आलयम अशाश्वतम। यदि ये दुखालय है तो दुख ही मिलने वाला है। विद्यालय में जाते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, भोजनालय में जाते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, तो दुखालय में आए हैं तो दुख तो मिलना ही मिलना है। दुखालय में आकर हम सुख की कामना करेंगे तो ये भला कैसे हो सकता है। आइए इस पर एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण करें। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र को बाजार में जाकर आम लाने के लिए, गर्मी का मौसम था, पिता ने कहा जाओ बेटे आम खरीद कर ले आओ, आम खाने की इच्छा हो रही है। ध्यान से श्रवण करिए। अब पिता ने अपने पुत्र को कुछ रुपए दिए, वो पुत्र बाजार में गया और कुछ आम खरीद के ले आया। पिताजी ने कहा इस आम को कुछ देर पानी में डुबा कर रख दो, फिर बाद में बड़े मजे से खाएंगे। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, पिता ने कहा जाकर आम ले आओ। जब बेटा वहाँ एक बाल्टी में जल रखा हुआ है, उसी में आम को डुबोया है, आम तो नहीं, वहां पर पूरे पानी में मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दी। आश्चर्य हुआ बालक, अपने पिता को बुलाया। पिता ने देखा तो डांट लगाया, अरे मैंने तुमको आम लाने के लिए बोला था, यहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रहा है। बालक बोला मैं तो आम ही लाया था, हो सकता है ठेले वाले ने मुझे ठग दिया। पिताजी अपने पुत्र को लेकर उस आम बेचने वाले ठेले वाले के पास गए और कहा अरे भैया छोटे से बाल में जानकर ठगते हो, आम नहीं दिया तुमने, मिट्टी दे दिया। तो ठेले वाले ने कहा अरे भले मानुष, मेरे ठेले में जो लिखा है उसे एक बार पढ़ तो लो। और उनके ठेले में लिखा था सजावट के लिए नकली आम। उसमें लिखा था सजावट के लिए नकली आम। वो मिट्टी से आम की तरह बना दिए थे, सजावट करके रखे हुए थे, बाहर से आम की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर तो मिट्टी ही मिट्टी था। जैसे ही पानी में डुबो दिया गया वो आम कहाँ रहा, वो मिट्टी हो गया। तो ऐसे ही ये संसार दुखालय है। सुख की कामना करने के लिए हम काम करते हैं, सुख मिले ना मिले लेकिन दुख मिलता है। जिस शरीर में हम पहले सुख की कामना करते हैं, वही शरीर जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो वही हमारे प्यारे लगने वाले शरीर हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो सुख की कामना के लिए तो जा रहे हैं लेकिन दुख ही मिलता है। जैसे कोई दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना ज्यादा दलदल से निकलने का प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा उसका पैर नीचे धंसता जाएगा। तो ये संसार ही ऐसा ही है। विदुर जी को मैत्रेय जी बता रहे हैं, लेकिन सुख यदि आप चाहते ही हैं तो केवल और केवल सुख भगवान के श्री चरण में, उसके अलावा और कहीं